बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। होशियार 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 नाजरीन, 23 रुपये फ़ी लीटर आज रात समरी जो है वो जा चुकी है और ये पेट्रोल बम फिर आवाम के ऊपर गिरने के लिए तैयार है। नाजरीन, 30 रुपये करके 60 रुपये का ऑलरेडी इस वक्त इजाफा हो चुका है सिर्फ पेट्रोल की मद में। नाजरीन, अगर 23 रुपये और जो है वो बढ़ जाता है तो ये तकरीबन 233 रुपये तक जो है पेट्रोल चला जाएगा। तो नाजरीन देखें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। आवाम पहले ही बहुत बुरे हाल में है, परेशान है, क्योंकि नाज़रीन सिर्फ जब पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, बल्कि उसके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर वो अशिया महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पर एक मरतबा अगर कोई चीज़ बढ़ जाए तो वो वापस रिवर्स गियर पे नहीं आती, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होता है। कभी भी आपने हिस्ट्री में ऐसे नहीं देखा कि कोई चीज़ अगर पाकिस्तान में बढ़ गई है तो वो वापस आई हो। हम दुआ करते हैं कि हम शर्मिंदा ताबीर हों और ऐसा हो कि महंगाई ने इस वक्त जो तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और हर घर में लोग परेशान हाल बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिप्रेशन में बात करते हैं, क्योंकि पेट्रोल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसी तेज़ी से घरों के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। नाज़रीन, जिस घर में आमदन 20,000 है या 15,000 है या 50,000 है, अगर उस घर में एक गाड़ी भी है तो डेफिनेटली वो गाड़ी अब बंद हो जाएगी और वो लोग मोटरसाइकिल पर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे टिकटॉक भी देखे और लोगों ने काफ़ी सारी मिसालें भी दी और छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर वायरल भी किए कि अब लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पर आएंगे। ये उनकी खाम ख्याली है कि वो मोटरसाइकिल पर आएंगे। मोटरसाइकिल पर भी आना अब बहुत मुश्किल हो गया है। अपने जिस्म में अपने जान जुस्से को आप ठीक कीजिए, साइकिल लीजिए, बल्कि साइकिल भी आपके बस से बाहर हो चुकी है, क्योंकि साइकिल जब से पता चला है कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो साइकिल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है ताकि महंगाई में इजाफा हो सके। उन्होंने भी दबा के जो 12,000 रुपये की साइकिल थी या 20,000 रुपये की साइकिल थी वो 30-32,000 रुपये पे चली गई है। तो नाजरीन, बेहतरीन हुकूमत की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपको ये बेहतरीन मशवरा है कि भाड़ में जाए गाड़ी, भाड़ में जाए साइकिल, भाड़ में जाए आपकी मोटरसाइकिल, आप अपनी टांगों में जान पैदा कीजिए और इस गर्मी के आलम में दबा के जो है वो पैदल चलिए, तो डेफिनेटली उससे आबादी में भी कंट्रोल होगा। क्योंकि जब गर्मी में आप निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको गश भी पड़ेंगे और आप जब आपको गश पड़ेंगे तो फौरी तौर पर आपको उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा और जब आपको ड्रिप लगेगी, आप होश में आएंगे तो आपके हाथ में एक तगड़ा सा बिल दे दिया जाएगा कि जी आप बेहोश हो गए थे और हमने आपका इलाज किया, तो ये 40,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, जितना भी बिल बनता है वो दीजिए। तो उसके बाद डेफिनेटली आपको फिर गश पड़ेगा। तो नाजरीन, ये चीज़ है। पिछले महीनों में आपने देखा जब हमारे पिछले वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का दौर था तो उस वक्त महंगाई मार्च शुरू हुई। हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने भारी भर जुस्से के साथ अपनी जो उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई हुई है अपने स्टूडेंट्स की, वो लेकर निकल पड़े महंगाई मार्च के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि 3.5 साल का गन हम 1 महीने में साफ़ नहीं कर सकते। भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता था तो आप किस मुंह से महंगाई मार्च और इस तरह की मार्च जो है वो करते थे? आपको नहीं पता था? और भाई, आपने 30-30, 40-40 साल हो गए आपको हुकूमतों में खड़े हुए, साथ देते हुए। खुदारा इस मुल्क के साथ ज़्यादती करना, इस मुल्क की आवाम के साथ जुल्म करना छोड़ दीजिए। IMF ने पहले भी कर्ज़े लिए, हमारी हुकूमतों ने। आप कर्ज़े क्यों लेते हैं भाईजान? आप मुझे ये बताइए, जितना पैसा आप लोगों ने हड़प किया हुआ है, जितना पैसा आप लोगों के अकाउंटों में पड़ा हुआ है, आप सारे सियासतदान, आप सारे ब्यूरोक्रेट्स, आप सारे बिजनेसमैन अगर सारे के सारे अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक इस मुल्क को कर्जा दे दें और उसकी इंस्टॉलमेंट हुकूमत से आहिस्ता आहिस्ता लेते रहें, तो यूं चुटकी बजाय आपका कर्जा ख़त्म हो जाता है, आपका कर्ज उतर जाता है। बल्कि आप
IMF को खुद पैसा देंगे कि भाईजान आइए पाकिस्तान से कर्जा लीजिए। मैं हुकूमत वक्त से एक बड़ी हम्बल हाथ जोड़कर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आपके सियासतदान हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनसे कर्जा लीजिए और अपने मुल्क का कर्जा अदा कीजिए और इस लानत से, इस कर्जे की लानत से जान छुड़ाइए और अपनी आने वाली नस्लों को खुशहाल बेहतरीन ज़िंदगी दीजिए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इस 23 रुपये पर लीटर बढ़ने के साथ हमारी आवाम के ऊपर जो बम गिरेगा, अल्लाह पाक उनको हौसला दे, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे और इस बड़े से बम से बचने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को एक बेहतरीन मजबूत मुस्तहकम मुल्क बनाए और इसके जितने भी इस वक्त बुरे हालात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हालात को बदले और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनकर पूरी दुनिया में उभरे। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।